नमस्कार साथियों। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, दायित्व क्या होता है? दायित्व मतलब कि हमें किसी को कुछ लौटाना है या हमें किसी के कहे अनुसार हमने उसे कमिटमेंट किया है तो पूरा करना है। तो दोस्तों, यदि हम अभी व्यापार के हिसाब से पूछें दायित्व क्या होता है, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर आता है, किसी के पैसे लौटाना। क्योंकि जैसा हम पहले सीख चुके हैं कि व्यापार के अंदर, अकाउंट्स के अंदर जो एक ही चीज की भाषा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, बोली जाती है, वो है पैसा। तो यदि मैं आज आपको दायित्व के विषय में समझाने आया हूं और वो भी व्यापार और अकाउंट्स के साथ, तो निश्चित रूप से ये बात तय है कि हम ये पैसे के विषय में बात कर रहे हैं। तो दायित्व व्यापार के ऊपर आता है, निश्चित रूप से आने का तरीका क्या है। तो देखिए, कोई भी व्यापार के अंदर आपको जो भी गतिविधियां करनी है, जो एक्टिविटीज करनी है, जिसके माध्यम से आप पैसा जनरेट करोगे, उसके लिए पैसे की जरूरत होगी। अब ये पैसा दो तरह से आ सकता है। नंबर एक, या तो वो पैसा मालिक द्वारा व्यापार में लगाया जाए, या दूसरा तरीका है कि हम बाहर से कहीं से वो पैसा लेकर के व्यापार में लगाएं। तो दोस्तों, व्यापार में पैसा आने का जो प्रमुख सोर्स है, सबसे पहला सोर्स क्या हुआ? कैपिटल। तो दूसरा सोर्स क्या हो सकता है, सोचिए। जी हाँ, बैंक्स, या हम हमारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मित्रों से पैसा उधार लें, या हम हमारी क्रेडिट का साख का उपयोग करते हुए मार्केट से माल उधार उठाएं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि एक व्यापार के अंदर दायित्व अर्थात लायबिलिटीज किस किस रूप में उपस्थित होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले उसके ऊपर लायबिलिटी होती है पूंजी के रूप में। पूंजी अर्थात मालिक द्वारा लगाया गया पैसा। हालांकि मालिक द्वारा व्यापार में लगाए गए पैसे और एक बाहरी व्यक्ति द्वारा व्यापार को दिए गए पैसे में फर्क होता है। देखिए, मालिक द्वारा जो पैसा लगाया जाएगा उसमें मालिक का इंटरेस्ट अर्थात रुचि किस चीज में है, बताइए। जी हाँ, वो रुचि है प्रॉफिट जनरेट करने में। अर्थात मालिक को पैसा नहीं चाहिए वापस व्यापार से, बल्कि उस पैसे से उसको पैसा कमाना है, अर्थात प्रॉफिट जनरेट करके और अपना अर्निंग करनी है। लेकिन वहीं बाहरी व्यक्ति ने यदि व्यापार को पैसा उधार दिया हुआ है, तो सोचिए अब उस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज में है, उस व्यक्ति की रुचि किस चीज में है। जी हाँ, जो पैसा उधार दिया है उसके ब्याज में और अपने मूलधन की वापसी में। तो दोस्तों, बाहरी जितने व्यक्ति द्वारा पैसा दिया जाता है वो व्यापार के लिए एक लायबिलिटी है, साथ साथ में मालिक द्वारा लगाया गया पैसा भी व्यापार के लिए लायबिलिटी है। लेकिन दोनों लायबिलिटीज में फर्क है। तो प्राथमिकता जो रहती है किसी व्यापार के लिए किसी लायबिलिटी को चुकाने की, वो होती है बाहरी लायबिलिटीज अर्थात एक्सटर्नल लायबिलिटीज को चुकाने की। अब ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारे व्यापार के ऊपर किस किस प्रकार से आती हैं, तो इसका सबसे पहला और प्रमुख सोर्स है बैंक लोन। जी हाँ, बैंक से कोई भी व्यापार कई प्रकार से लोन ले सकता है, जिसके विषय में हम एक सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में बैंकिंग के विषय में समझाएंगे। तो बैंक से लोन हमने लिया, तो क्या बैंक हम लोगों को ऐसे ही लोन दे देगा? नहीं, बैंक हमसे लेता है गारंटी। और यदि हमने किसी भी लोन के लिए गारंटी दी हुई है तो वो लोन कहलाता है सिक्योर्ड लोन। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ व्यापार को कई बार पैसा ऐसी जगह से भी उपलब्ध होता है जहां कोई गारंटी नहीं देनी होती, और सामान्यतः ऐसा पैसा उपलब्ध होता है कहां से? परिवारजनों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से, जहां वो लोग एक विश्वास करके हमें बिना गारंटी के पैसा देते हैं। तो इस प्रकार का लोन कहलाता है अनसिक्योर्ड लोन। इसके अलावा व्यापार के ऊपर लोन लायबिलिटी आने के और भी क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे हमने व्यापार कर रहे हैं और करते समय हमने माल उधार खरीद लिया, हो गई लायबिलिटी हमारे ऊपर खड़ी। या हमारे ऊपर टैक्स टाइम से जमा करने का दायित्व आ गया, ये भी लायबिलिटी हो गई। या हमने मकान मालिक को कुछ समय किराया नहीं चुकाया, या हमने बिजली का बिल नहीं भरा, या लड़के की सैलरी नहीं दी। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहां एक व्यापार अपने ऊपर बहुत प्रकार की लायबिलिटीज को ओढ़ लेता है, अर्थात उस पर लायबिलिटीज आ जाती हैं। तो दोस्तों, लायबिलिटी का अर्थ बहुत सरल है, पैसे चुकाने का दायित्व एक व्यापार के ऊपर। ये दो प्रकार का मैंने बताया आपको, एक इंटरनल लायबिलिटी अर्थात
जो कैपिटल के रूप में मालिक द्वारा व्यापार में लगाया जाता है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अर्थात जो पैसा हमें बाहरी लोगों को चुकाना है, और उसको चुकाते समय ये लायबिलिटीज को सामान्यतः हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जिन्हें हम सामान्यतः 1 साल के अंदर अंदर चुकाने का हम प्रयास करते हैं, दायित्व होता है। तो दोस्तों, लायबिलिटीज को हमने आज आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको ये प्रयास हमारा पसंद आएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।